ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित छेढ़ाला ग्रंथ के आधार से हम यहाँ पर सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा समझ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 6 अंगों की चर्चा कल तक हमारी पूर्ण हुई। अब 2 अंगों की चर्चा हमें और करनी है, जिनके नाम है वात्सल्य और प्रभावना। पंडित दौलत राम जी इसी छेढ़ाला में 13 नंबर छंद में वात्सल्य अंग का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। इतने में उन्होंने वात्सल्य धर्म बता दिया। कैसा होता है वात्सल्य? वात्सल्य का अर्थ है प्रेम रखना, प्रेम भाव रखना। किसके प्रति प्रेम भाव रखना? तो दौलत राम जी ने लिखा धर्मी सो, धर्मी जनों के प्रति। कैसा प्रेम भाव? तो लिखा गो बच्छ प्रीति सम। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रीति भाव रखती है, वैसा प्रीति भाव किसके प्रति? धार्मिक जनों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, साधर्मियों के प्रति रखना, उसका नाम वात्सल्य नाम का अंग है। यहाँ देखो कितनी अच्छे से इस बात को हमें समझना चाहिए। जहाँ प्रेम भाव होता है, हम वहीं जाना पसंद करते हैं। कोई दुकानदार हमसे कर्कश कठोर भाषा में बात करता हो, गाली गलौज करता हो, तो ऐसे दुकानदार के पास जाना कौन पसंद करेगा? सब उसी दुकान पर जाना पसंद करेंगे जहां प्रेम से बात की जाती हो, हमारा सम्मान किया जाता हो। कदाचित किसी आप शादी ब्याह के मौके पर ज्वेलरी खरीदने जाते हैं ना, सोना खरीदने के लिए, तो आप शोरूम में गए और वहां उसने हाथ जोड़ के आपका स्वागत किया, आपको अच्छे से कुर्सी पर बिठाया और आपको तुरंत आते ही पूछा क्या लेंगे मैडम, ठंडा के गरम? तो आपने जैसा कहा वैसा वो लेके आ गया, तो आप कितने प्रभावित हो जाते हैं। क्यों प्रभावित हो जाते हैं? आपने सोना तो देखा ही नहीं है अभी, ना तो खरीदा है, ना भाव पूछा है, पर आप फिर भी उससे प्रभावित हो गए। कारण क्या है? कारण है उनका वात्सल्य। वैसे वो जो वात्सल्य है वो तो कांक्षा वाला है, यानी उसके बदले में कुछ न कुछ डिमांड है। लेकिन हमारा धर्मी जनों के प्रति जो वात्सल्य होना चाहिए वो निर्वांछक वाला होना चाहिए। हम उनसे बदले में कुछ मांगे ना, कुछ डिमांड ना करें। क्या कहना चाहते हैं? गाय अपने बछड़े को पैदा होते ही, मैंने पहले भी कहा था ये बात, रक्त से सने हुए अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से चाट कर साफ करती हैं, अपनी जीभ से। भले ही गाय शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, पर फिर भी वह रक्त को जिह्वा से चाटती है। तो इसका मतलब है कि उसका अपने पुत्र के प्रति अत्यंत प्रेम है। कैसा प्रेम है? अत्यंत प्रेम। ऐसा ही प्रेम हमारा वात्सल्य धर्म के प्रति, हमारा प्रेम हमारे साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रूप से होना चाहिए। किसके प्रति? केवल हमारे जैन धर्मावलंबियों के प्रति, अजैन लोगों के प्रति प्रेम नहीं रखना है कि नहीं नहीं, जन सामान्य के प्रति। जन सामान्य तो छोड़ो, प्राणी मात्र के प्रति। जगत में जितने जीव हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में, उन सब के प्रति एक समान भाव रखना, एक समान भाव, सबकी रक्षा का प्रयत्न करना, उनके परिणामों की संभाल करने का प्रयत्न करना, इसका नाम है वात्सल्य अंग। इसका जो क्राइट एरिया है ना, वो बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है? कि प्रथम तो वो अपने परिणामों की संभाल करे, फिर अपने धर्मात्माओं के परिणामों की संभाल करे, फिर उससे आगे बढ़े तो प्राणी मात्र, उससे आगे बढ़े तो गति जी, सब गतियों की अपेक्षा से जो दिखाई देते हैं वे जीव, जो दिखाई नहीं देते हैं वे जीव, उनके प्रति भी करुणा का भाव रखना, उसका नाम सम्यक्त्व का वात्सल्य नाम का अंग है। आप जानते हैं गांव में और शहरों में क्या अंतर है? गांवों में और शहरों में जो मूलभूत अंतर है वो सुविधाओं का तो है ही, परंतु एक अंतर और है, और वो है वात्सल्य का। हम गांव में जाएंगे तो आपको 50 लोग आवा भगत करेंगे, बुलाएंगे, बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे। और शहरों में आप जाएंगे तो सब इतने व्यस्त हैं कि किसी को एक दूसरे से ढंग से बात करने का समय भी नहीं है।
ये अंतर है। यहाँ कोई अगर मीठा बोले शहर में तो समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई ना कोई चोर छुपा है, और गांव के तो लोगों के हृदय में ही मिठास है। ये अंतर है मूलभूत। यहाँ हमें गांव के लोगों की तरह बनना पड़ेगा, हमें प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना पड़ेगा। आप जानते हैं प्रद्युम्न कुमार का नाम सुना है आपने? श्री कृष्ण के पुत्र थे ना प्रद्युम्न कुमार, जिनको जन्म होते ही कौन ले गया था? कोई देव हरण करके ले गया था, और फिर वो पर्वत के नीचे उनको दबा दिया, फिर उनकी श्वास से शिला हिलने लगी, और वो दूसरे राजा रानी उसको ले गए, पाल पोस के बड़ा किया। और उसके बाद जो उधर उसकी माता है, असली माता, वो माता को बहुत विकल्प हो रहा है कि मेरे पुत्र का क्या हुआ होगा, मेरा पुत्र मर गया कि जीवित है, बहुत विकल्प थे। तो उनको किसी ज्ञानी आत्मा ने कहा, शायद नारायण का नाम आता है, कि भाई तुमको तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा, इस वर्ष की आयु पूरी होने पे मिलेगा, और मैं उसे पहचानूंगी कैसे? तो क्या कहा, जब वह सामने आएगा तो तुम्हारा ममतापन अपने आप झलकने लग जाएगा, तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारा प्रेम ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। जब प्रद्युम्न कुमार उस राज्य से अपने माता पिता के पास में आए तो सीधे सीधे नहीं आए, एक कुब्जा का, वामन का वेश बना के आए, कुबड़े आदमी का वेश बना के आए, और रानी ने उनको भोजन कराया, और वो भोजन खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे। और वो रानी ऐसा सोचती है कि इतना कुरूप है ये कुबड़ा, इतना गंदा दिखता है, तो भी न, पता नहीं मुझे इसके प्रति ममता क्यों आ रही है, पता नहीं मुझे इसके प्रति प्रेम क्यों आ रहा है। ये क्या है? जैसा प्रेम उस रानी को अपना पुत्र दिखने पर आता है, वैसा प्रेम हमें धर्म और धर्मात्माओं के दिखने पर आना चाहिए। इसका नाम है सम्यक्त्व का वात्सल्य अंग। मेरी भावना के अंदर की कई पंक्तियां हैं, भावना 32 के अंदर कई पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति भावना 32 की फर्स्ट लाइन क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। पहली लाइन क्या लिखा है? प्रेम भाव हो सब जीवों से। किसके प्रति? सब जीवों के प्रति प्रेम भाव। सब जीव का मतलब कौन कौन हो गए? प्राणी मात्र, चार गति के जीव, निगोदिया जीव जो दिखाई नहीं देते, दिखने वाले स्थावर कायिक जीव, त्रस कायिक जीव, इन सब के प्रति हमारा क्या रहे? प्रेम भाव रहे। जिसके प्रति प्रेम भाव होता है उसका घात करने का विकल्प नहीं आता। इसलिए हमसे कहा जा रहा है कि हमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति वर्तमान में कैसी है? मैंने कल एक बात कही थी, पंचम काल का कैसा दुष्प्रभाव है कि हम जैन, किसी जैन के यहाँ जाकर सामान खरीदना पसंद नहीं करते। कहीं कहीं करते भी हैं, नहीं करते क्यों नहीं करते? हम ये सोचते हैं वो तो लूट लेगा, वो तो अपने को अपना समझ के और लूट लेगा, अपने वालों से तो कुछ बोल भी नहीं सकते, वो तो जो बोलेगा सो देना ही पड़ेगा। हमने अगर भाव कराया तो बोलेंगे कंजूस आदमी है। ऐसा जानकर अपने धर्मात्माओं के यहाँ नहीं जाते, साधर्मियों के वहां नहीं जाते, और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। क्या है ये? रीजन है, ये प्रयोजन है कि हमारा साधर्मी वात्सल्य कम हो गया है। हमने साधर्मी वात्सल्य को साल के एक दिन होने वाले सामूहिक भोज तक सीमित कर दिया, और उसका नाम रख दिया हमने साधर्मी वात्सल्य या स्वामी वात्सल्य। क्या वात्सल्य उतना ही है? अरे वात्सल्य तो विष्णु कुमार का था। कैसा वात्सल्य? कि अपने परिणाम, अपनी भूमिका, अपना गुणस्थान गिर जावे तो भी 700 मुनियों की रक्षा करने का विकल्प करते हैं। इसलिए विष्णु कुमार का नाम वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुआ। भक्तामर स्तोत्र में छंद क्रमांक 6 में है ना दृष्टांत दिया है, ना भेति किम निज शिशोह परिपालनार्थम। कौन? एक मृगी, मृगी का मतलब हिरणी, क्या नहीं करती? उसका बालक जब शेर के सामने पड़ा होवे और शेर उसके बालक को मारने वाला है, तो क्या वह हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए उस शेर से लड़ाई नहीं करती?
करती है। क्यों करती है वो नहीं जानती कि उसकी सामर्थ्य कम है और शेर की सामर्थ्य ज्यादा है, तो अपने से अधिक सामर्थ्य वाले से विवाद करना, लड़ाई करना, युद्ध करना, ये कहाँ की समझदारी है। लेकिन नहीं, उसका उसके पुत्र के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को कायम रखने के लिए, उसकी प्राण रक्षा करने के लिए वो उस बलवान सिंह के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, लड़ने लगती है उससे। ये है वात्सल्य। अब उसे पता है कि मैं नहीं बचूंगी, उसे पता है कि ये मुझे मार डालेगा, उसके बाद भी उसके कदम नहीं रुकते, उसके बाद भी वो हर बार अपनी दुगनी ताकत लगा करके सामने जाती है। इसका नाम वात्सल्य। क्यों करें हम किसी की मदद, हमारा ही तो नुकसान होने वाला है। काय का नुकसान है? हमें यदि संपत्ति अधिक मिली है, प्रभाव अधिक मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, हमें यदि ऊंची पदवी मिली है, तो हमारा दायित्व तो बनता है ना कि हम अपने धर्म धर्मात्माओं की सेवा में कुछ तो करें। जैसे आप समझिए, ये उदयपुर नगर है, उदयपुर नगर का कोई विधायक सांसद बन जावे, अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मंत्री बन जावे, तो हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि उदयपुर क्षेत्र का व्यक्ति वहां पहुंचा है, अब तो उदयपुर का भला हो जाएगा, अब तो उदयपुर का कल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमारा आदमी वहां तक पहुंच गया। तो वो जो यहाँ का व्यक्ति ऊंची पदवी पे पहुंचा है, उससे संपूर्ण प्रजाजनों को अपेक्षा रहती है कि वो हमारे कल्याण का काम करेगा। बिल्कुल यही बात यहाँ पर समझनी है कि यदि हमारे समाज जनों में, साधर्मियों में कोई ऊंची पदवी प्राप्त करता है, अधिक धन संपदा पुण्य के उदय से प्राप्त करता है, तो उसका दायित्व हमारे समाज जनों के प्रति ज्यादा है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबका प्रति वात्सल्य भाव रखे। वो भी कैसा? निर्वांछक। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ना मिले कोई बात नहीं। अरे ना मिले, नाम ना मिले, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के नाम दर्ज हैं इतिहास में, जिनके नाम नहीं पता हमें, पर यदि वे लोग दान नहीं करते, सहयोग नहीं करते, साधर्म्य वात्सल्य नहीं रखते, तो हम तीर्थ यात्राएं नहीं कर पाते। गिरनार पर्वत जैसे दुर्गम पर्वत की इतनी भयंकर स्थान पे बनी सीढ़ियां किसी न किसी दान दातार के अनुसार ही तो बनी होगी। किसी भी स्थान पे चले जाइए आप, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, जो सुगम रास्ते हम आज हमको दिखते हैं, वो किसी न किसी दातार के अनुसार ही तो बने हैं ना। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं साधर्मी वात्सल्य जिंदा होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? तो हम मैं और एक दो बात बोलता हूँ। केवल धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य का भाव मत रखिए। जो कषायवान जीव हैं, तीव्र कषाय करते हैं, क्रोधी हैं, मानी हैं, मायावी हैं, लोभी हैं, ऐसे जीवों के प्रति भी करुणा का भाव रखना। कौन सा भाव कहा? करुणा का भाव। क्या मतलब होता है पता है इसका? इसका मतलब है कि हमारे घर परिवार में, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका काम यही है, बस लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, दिन भर गाली गलौज करते रहना, ऐसा वैसा बोलते रहना, तो हम उसको रोज सुनते हैं, रोज अपने परिणाम खराब करते हैं, तो उससे क्या होने जाने वाला है? तो इससे बढ़िया तो क्या काम करो, सोच लो। अरे होनहार खोटी है उसकी, इसलिए उसको ऐसे विकल्प आते हैं। तो अगर हमें उसके बारे में कुछ सोचना भी है, तो ऐसा सोचिए, अहो क्या दुर्भाग्य फला है इस जीव का। करुणा का भाव करिए उसके प्रति। महाभारत का दृष्टांत आता है कि श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके कौरवों के पास गए, शांति दूत बन करके, तो कौरवों ने, दुर्योधन, दुशासन आदि ने कृष्ण का बहुत अपमान किया, बहुत अपमान किया। उनको स्त्री आदि उपमाएं दे करके उनका अपमान किया, बहुत बुरी बुरी बातें उनको कही। लेकिन श्री कृष्ण हंसते रहे, स्माइल करके निकल गए वहां से। और जैसे ही वह महल से उस दरवाजे से बाहर निकले, तो गांधारी आदि ने आकर के श्री कृष्ण से विनय पूर्वक कहा कि हमारे पुत्रों की गलतियों को क्षमा करिए। श्री कृष्ण ने जो वाक्य कहा बड़ा मार्मिक है। वे कहते हैं ये इनके सारे कृत्य अज्ञान जन्य है, ये नहीं जानते कि इन क्रियाओं का परिणाम क्या निकलने वाला है, इसलिए मुझे इन पर क्रोध नहीं आता, मुझे इन पर करुणा आती है।
जब आचार्य देव गुरुजन हमें इस संसार में रुलता हुआ देखते हैं तो हमें उन्हें उन्हें हमारे पे क्रोध नहीं आता, उन्हें हमारे पे करुणा उमड़ती है। करुणा किस पे? कि जगत जनों पे। किस पे? कषाय की तीव्रता वाले जीवों पे। मैं आपसे सामान्य सी बात करता हूँ, कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, आपने उसको रोक लिया आत्महत्या करने से, तो अब आपको उसके साथ में किस तरह की बात करनी चाहिए? किस लैंग्वेज में? दो चार चांटे चिपका दो उसको, फिर बात करेंगे आगे की? कि नहीं, बिल्कुल पहले उसको ठंडा पानी पिलाओ, आराम से बिठाओ, शांति से पंखे की हवा करो, उसके माथे पे हाथ फिराओ, कंधे पे हाथ रखो, पीठ पर हाथ रखो, प्रेम भाव से गले लगाइए और फिर उससे बात करिए, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ये क्या है? ये है वात्सल्य का भाव, ये है करुणा का भाव। और ऐसा भाव हमें किसके प्रति आना चाहिए? हमें जगत के प्रत्येक जीव के प्रति ऐसा वात्सल्य का भाव आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इसकी चर्चा को अभी यहाँ विराम दूंगा। अभी एक पंक्ति और आपको याद दिलाता हूँ। जब हम एक स्तुति पढ़ते हैं, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्ववास, उसकी स्तुति में एक लाइन आती है, बड़ी मार्मिक है। मैंने जब बालबोध कक्षाओं में ये लाइन कही थी तब भी मैंने इसकी विस्तार चर्चा की थी। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रचार। क्या करें हम? मेल मिलाप बढ़ावें। मेल मिलाप बढ़ाने का अर्थ क्या होता है? मेल मिलाप बढ़ाने का अर्थ है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें, हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के व्यापार आदि में सहायता करें, एक दूसरे के पारिवारिक परिस्थितियों में, अशांति में, जन्म के समय में, उत्सव के समय में, शोक के समय में उनके सहभागी बने। इसका नाम है मेल मिलाप बढ़े। कैसे होता है धर्म की उन्नति? धर्म की उन्नति करने के लिए नए नए मंदिर बनाने पड़ेंगे, धर्म की उन्नति करने के लिए नए नए स्वाध्याय भवन बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े ऊंचे मान स्तंभ बनाएंगे, ताम्र पत्र पे जिनवाणी खुदवाएंगे तो धर्म की उन्नति हो जाएगी? नहीं। अगर हम एक एक हैं, अगर हम एकजुट हैं, अगर हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो हम कैसे रहेंगे? हम वाकई में धर्म की उन्नति कर पाएंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? कोई दूसरा व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के बात करे तो हम अजैन व्यक्ति के सामने अपने जैन व्यक्ति की निंदा करने से पीछे नहीं हटते। वो तो ऐसा है, उनके घर में ऐसा है, न वैसा है, न ये है, न वो है। उपगूहन करना चाहिए। अगर हमारे जैनियों के परिवारों में कोई अशांति है, व्यापार में कोई हानि हुई है, तो आप उसका उपगूहन करिए, जगत के सामने उसका उपहास मत बनाइए। इससे केवल उनका उपहास नहीं होता, संपूर्ण समाज का उपहास होता है और हमारी एकता वो टूट जाती है। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम से नहीं रह पाते। आप जानते हैं ये जितने सामाजिक संगठन खड़े हुए, जितने और क्या ना चाहिए ट्रस्ट वगैरह बनते गए, ये सब सिद्ध करते हैं कि हम एकजुट नहीं हैं। यदि हम एकजुट होते तो हमें किसी अन्य अन्य संगठन की क्या आवश्यकता है? महावीर जयंती के जुलूस में पहले 10 संगठन निकलते थे, अब 50 संगठन निकलते हैं। तो हम टूट गए कि हम जुड़ गए? हमें लग रहा है हमने संगठन बनाया, हमने संगठन नहीं बनाया, हमने संगठन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम टूटते गए समाजों में। पहले दिगंबर श्वेतांबर थे, फिर उसमें 13 पंथी 20 पंथी हुए, फिर 13 पंथी में 50 भेद पड़े, 20 पंथी में 50 भेद पड़े। हम टूटते जा रहे हैं, टुकड़ों में बिखरते जा रहे हैं। इसलिए हमें जरूरी है वात्सल्य का भाव रखना, करुणा का भाव रखना। ठीक है, आगे चलें अब। वैसे तो इसकी चर्चा मैं और कर सकता हूं, परंतु कुछ परिस्थितियां हैं, इसलिए मैं आज ही अपनी चर्चा को पूर्ण करना चाहता हूं। हम चर्चा करते हैं प्रभावना अंग की। अंतिम अंग है सम्यक्त्व का प्रभावना अंग। प्रभावना, प्रभावना का मतलब होता है प्रकृष्ट भावना। प्रकृष्ट का मतलब होता है उत्कृष्ट, सबसे बढ़िया, उत्तम भावना, उसका नाम क्या है? प्रभावना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सीधा सच्चा अर्थ है विस्तार करना, फैलाना। किसको फैलाना? तो यहाँ दौलत राम जी ने शब्द लिखा था, करी जिन धर्म बढ़ावे, जिन धर्म को बढ़ाना।
और हमने पढ़ा मूल छह ढाला में, तो वहां लिखा है निज धर्म बढ़ावे। निज धर्म कहो, जन धर्म कहो, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। जन धर्म सो निज धर्म, निज धर्म सो ही जन धर्म, दोनों एक ही बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभावना कैसे होगी, हम क्या करें प्रभावना करने के लिए, है ना। बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, बड़ा मार्मिक दृष्टांत है, पहले भी दिया था, आपको नहीं दिया शायद, दोहराता हूं अपने दृष्टांत को। एक नगर में एक पंडित जी आए, 10 लक्षण का पर्व का समय था, पंडित जी आए, तो उनको बस से सफर करना था। तो लोगों के बीच में चर्चा थी कि फला फला पंडित जी आने वाले हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, जो भी है। तो बस के कंडक्टर ने उनको पहचान तो लिया, परंतु कुछ कहा नहीं। और जब टिकट काटी तो पंडित जी ने 500 रुपए का नोट दिया, 100 रुपए की टिकट थी। तो पंडित जी को उसने 400 के नोट पकड़ा दिए, है ना। पंडित जी ने जब वो नोट गिने तो 5 नोट थे, तो कितने रुपए हो गए, 500। दिए कितने थे, 500। वापस कितने मिले, 500। टिकट कितने की थी, 100 रुपए की। मतलब कंडक्टर के हिसाब में गड़बड़, यानी उसने गलती से 100 रुपए अपनी जेब में ज्यादा दे दी, अपने को ज्यादा दे दिए। अब पंडित जी के मन में विचार चल रहा है, ऊहा पोह उठा पटक चल रही है, बढ़िया हुआ, अच्छा ही हुआ, मेरे 100 रुपए बच गए। अपने भी चल सकता है, मैंने तो एक पंडित जी का दृष्टांत दिया, 100 रुपए बच गए, ऐसा सोच रहे हैं, मन में बहुत उठा पटक चल रही है। और आधे घंटे बाद जब स्टेशन आया तो पंडित जी ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और कंडक्टर के हाथ में पकड़ा दिए और कहा, आपने गलती से मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दिए थे। ठीक है, कंडक्टर ने हंसते हुए हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा, जैसा मैंने सुना था आपको वैसा ही पाया, मैंने आपको जानबूझकर 100 रुपए ज्यादा दिए थे, मुझे इससे पता चल जाता कि आपके परिणाम कैसे हैं। अब आप इस दृष्टांत से क्या समझे, इस दृष्टांत से हमें यह समझ में आता है कि हम विशेष परिस्थितियों में, जीवन की घड़ियों में हम क्या करते हैं, इससे प्रभावना होती है। अब उस समय यदि वह पंडित जी 100 रुपए ले लेते, अपनी जेब में रख लेते, तो कंडक्टर का कितना नुकसान होता, सिर्फ 100 रुपए का। लेकिन पंडित जी का कितना नुकसान होता, उसका नुकसान ये था कि जीवन भर के लिए उसकी नजर में वो आदमी कैसा बन गया, ये खाली बोलने के हैं, आना जाना कुछ भी नहीं है। यही प्रभावना है, क्योंकि प्रभावना चर्चा का विषय नहीं है, ये तो चर्या का विषय है। हमारे बड़े पंडित जी साहब रविंद्र जी ब्रह्मचारी जी तो बहुत सुंदर ये पंक्तियां बार बार बोलते हैं, भजन भी है। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, ये अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। ये मेरे अंदर की भावना है, ये हमारे अंदर की भावना है कि जिन शासन की प्रभावना होनी चाहिए। कैसे होगी प्रभावना, प्रभावना किस रीति से होगी कि हम अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपनी भाषा, अपने व्यवहार, इनको सुधारें, इनको जन मत के अनुकूल बनाएं, तो होती है प्रभावना। आप जानते हैं कि बड़ा धिक्कार का विषय है कि होटलों में जाते हैं तो वहां कोई ऐसा कहे जैन फूड मंगाना, जैन फूड भेजना, आप जैन वाला चाहिए, और वो पूछता है भाई प्याज लहसुन चलेगा कि नहीं चलेगा। बोले कि जैन कह दिया ना तो प्याज लहसुन बना कर दिया, सीधी सीधी बात है कि नहीं नहीं, बहुत आते हैं ऐसे जैन लोग जो बोलते तो हैं जैन फूड और ऊपर से प्याज लहसुन मंगा देते हैं। अब इससे क्या समझना कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम जैन फूड भी खा रहे हैं और ऊपर से ये सामग्री जो अभक्ष्य है उसका सेवन भी करते हैं। ये अप्रभावना, नाम याद नहीं रहेगा व्यक्ति का कौन आया था, चेहरा याद नहीं रहेगा व्यक्ति का कौन आया था, याद क्या रहेगा कि कोई जैन आदमी आया था और उसने ऐसा काम किया। कितना स्पष्ट है, प्रभावना कहां से होती है, प्रभावना आचरण से होती है, प्रभावना भाषा से होती है। कोई हमें आकर के 10 गाली दे देवे और हम भी उसको रिटर्न 10 गाली सौंप देवे,
तो हम में और उसमें अंतर क्या रहा, है ना? अंतर ये है कि वो हमें कहेगा और हम हंसते हुए चुपचाप सुन लेंगे। सुन लेंगे, हम क्यों सुने किसी की गाली? क्यों नहीं सुने? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं? जब पाप का उदय आता है तब घबराता क्यों है, तब डरता क्यों है? अभी 2 दिन बाद यही चर्चा, यही पूजन रोज करने वाले हैं आप सब लोग। ते कर्म पूरब किए, जैसा पूर्व पर्याय में कर्म किया है तद अनुसार तुझे रिटर्न मिलने वाला है, तो फिर घबराता क्यों है? तूने जैसा भरा है वैसा तुझे भोगना भी पड़ेगा। इसलिए गाली सुनी मन खेद न आनो, कोई गाली देवे तो हमें उसके बदले में गाली गलौज करना नहीं चाहिए। यही है प्रभावना। आपको उसने कुछ कहा और आपने शांत भाव से सुना। आपको अगर किसी ने कुछ कहा और आपने कहा अरे पागल है, ये तो छोटा बच्चा है, अकल नहीं है उसमें, इसलिए ऐसी बात करता है, यहीं से होती है प्रभावना। और स्पष्ट समझिए, हमारे बोलने से जितनी प्रभावना होती है उससे 1000 गुना ज्यादा प्रभावना हमारे आचरण से होती है, हमारी चर्या से होती है, हमारे जीवन से होती है। ये है सच्ची प्रभावना। मतलब हमारे आस पड़ोस वाले रोज हमको देखते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई सुबह 11 बजे उठते हैं, फिर उठ करके नाश्ता करते हैं, ये ऐसा देखते हैं हमारे जीवन को, तो वो क्या सोचेंगे, जैन आदमी कैसा काम है। और वो अगर ये देखे कि नहीं नहीं यार इनका घर कितना बढ़िया है, सुबह 7 बजे सब लोग उठ जाते हैं, 7 बजे पहले नहा धो करके सबसे पहले सब लोग कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बिना मंदिर जाए किसी को खाना पीना नहीं मिलता, बड़ी दादी तो स्वाध्याय करने भी जाती है, ऐसा देखते हैं तो आस पड़ोस वालों पर भी जीवन का प्रभाव पड़ता है। वो लोग समझते हैं, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में अनेकों लोग ये देखते हैं कि देखो ये बाजार की चाय नहीं पीते, ये हमारी दुकान का पानी नहीं पीते, ये अपना पानी साथ में लेकर चलते हैं। वाकई में अद्भुत, बहुत बढ़िया काम करते हैं जैन लोग। तो आप जानते हैं दिगंबर आमनाय के लोग आचरण पालने में श्वेतांबर आमनाय वालों से बहुत पीछे हैं। श्वेतांबर आमनाय के लोग इन 10 लक्षण, उनके जो पर्यूषण चल रहे हैं अभी इन दिनों में, इतनी ज्यादा तपश्चर्या करते हैं जितने दिगंबर के लोग नहीं कर पाते। हम लोग स्वच्छंदी हो गए हैं, हम लोग समझते ही नहीं है इस विषय को कि प्रभावना अप्रभावना का आधार क्या है ना? इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपना काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे विषय इसमें और जुड़ेंगे। अभी हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, मैंने अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में इस विषय में विशेष व्याख्यान भी किया था। जैन धर्म का दृष्टिकोण कैसा होता है इस विषय पे, भाषा कैसी होती है, जैन लोगों का व्यवहार कैसा होता है, खान पान कैसा होता है, हमारी रसोई कैसी होती है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे घर में आए और वो ये देखे अरे इनके घर में तो रसोई में जूते चप्पल पहन के जाते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, हमारा रसोई मतलब हम तो घरों में भी जूते चप्पल नहीं पहनते, हमारे तो घरों के बाहर जूते चप्पल उतारे जाते हैं। अरे हमारे यहाँ का पानी सबसे शुद्ध पानी, हमारे यहाँ के बर्तन सबसे स्वच्छ बर्तन, हमारे यहाँ का भोजन सामग्री सबसे शुद्ध भोजन सामग्री। हम ज्यादा पुराना खाते ही नहीं, बासी भोजन करते ही नहीं, अभक्ष सेवन करते ही नहीं, इसलिए हमारे घरों का सबसे शुद्ध भोजन बनेगा। ये समझिए। और जगहों पर और अजैन के घर पे आप जाएं तो है ना, कई बार हम जाते हैं, जैसे राजपूत होते हैं ना कहीं पे, तो कहीं जाना पड़े तो वो ग्लास में दूध या पानी देते हैं, तो हम पूछते हैं पहले ये ग्लास उसका तो नहीं है ना? उसका तो नहीं है का मतलब भाई उनके घरों में तो सब चलता है, तो उनके घरों में इसी ग्लास में वो शराब भी पीते होंगे, तो हम उनसे पूछना पड़ता है भाई कि ये वही ग्लास तो नहीं है? भाई मजबूरी में हम अपना कुछ लेकर के नहीं आए हैं, तो तुम हमको उसी ग्लास में पिला दो तो हमारा क्या बचे। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें अपनी चर्या का यथावत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए जैन धर्म, जैन शासन और जैन मतावलंबी ये वो लोग हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है, जिनका अनुकरण करती है। वो जैसा करते हैं दुनिया वैसा करने का प्रयास करती है। इसलिए दुनिया में कहावत चली, महाजनो येन गतः स पंथः, संस्कृत में उक्ति है, जिस रास्ते से महाजन निकलते हैं वो रास्ता होता है। महाजन मने महान जन, है ना? और दुनिया में महाजन किसको कहा जाता है जानते हैं आप? किसको कहते हैं महाजन?
बनिया, बनिया माने हम लोग, हम लोगों को क्या नाम मिला है? महाजन। हम महान लोगों की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए हमारा दायित्व भी कैसा है? ज्यादा है, ऊंचा है, बड़ा है। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने वस्त्रादि का चयन करें, बहुत सोच समझकर अपनी भाषा चुने, बहुत सोच समझकर अपना व्यापार चुने, बहुत सोच समझकर अपना आचरण पालें, बहुत सोच समझकर अपना खाना पीना रखें, तो जन शासन की प्रभावना होती है। मैंने पहले भी कहा और वापस कहता हूं, प्रभावना कोई क्रिया नहीं है, प्रभावना हमारी भावना है, हमारी भावना। और उसके माध्यम से लोगों पे जो प्रभाव पड़ा, उसके माध्यम से लोगों ने जो सीखा, उसका नाम है प्रभावना। वो लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना? क्या विवाद हुआ था वज्र कुमार मुनिराज के समय पे? कौन सा रथ आगे चलेगा? कौन सा रथ? दिगंबरों का रथ आगे चलेगा कि श्वेतांबरों का, कि बुद्धों का? किसका रथ आगे चलेगा? तो वज्र कुमार मुनिराज ने वाद विवाद किया, और वाद विवाद में दिगंबर जैन मतावलंबियों की विजय हुई, और जन शासन का रथ कहाँ चला? बौद्धों से आगे चला। तो क्या हुई? जन शासन की प्रभावना हुई। आप जानते हैं, साल में एक बार ऐसा होता है कि गुरुद्वारों में जो गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं गुरुद्वारों में, एक पुस्तक है, उसको निकाला जाता है और उनको लेकर के वो लोग चलते हैं। आप जानते हैं, वो जिस रास्ते पे निकलते हैं उस रास्ते को पानी से धोया जाता है, और कोई धोता नहीं है, नगर निगम के कर्मचारी आकर के साफ नहीं करते, वे ही लोग झाड़ू पोंछा लेकर के साफ करते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा सुना, सोने की झाड़ू लेकर के वारते हैं, साफ करते हैं। काय के लिए? इतनी ज्यादा उसकी महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, कि वो क्या करते हैं? उसको माथे पे रखते हैं, पालकी में विराजमान करते हैं, और गंदी जगह नहीं होनी चाहिए। और हम इतने निरे मूर्ख हैं कि हम साक्षात तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा शोभा यात्रा में लेके चले और जूते चप्पल पहन के चल जाते हैं। ये क्या है? ये अप्रभावना हो गई, जन शासन की अप्रभावना। देख कैसे मूर्ख आदमी है, देखो अपने भगवान लेकर के जा रहे, और क्या पहने? जूते चप्पल पहने, कपड़े कैसे पहन के आ गए, काले धुले कपड़े पहन करके आ गए। ये क्या है? ये अप्रभावना। हमें बहुत चतुराई, बहुत समझदारी से अपने इन सब क्रियाओं का चयन करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा विषय इन दोनों बिंदुओं में और आ सकता है, पर अभी अपन को यहाँ पर विराम लेना पड़ेगा, इसलिए अभी की चर्चा को अपन यहाँ पे विराम लेते हैं।